शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के द्वारा सिलेक्ट किया हुआ ये प्रश्नों का सीरीज हम स्टार्ट किए हैं और वो लगातार चल रहा है। ये हमारा 11वां वीडियो है। इससे पहले हम 10 वीडियो दे चुके हैं। जिन भाइयों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज्ञान बिंदु सर दरोगा सीरीज लिखा हुआ है, उसमें जा कर के अन्य सभी वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसे ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा उद्देश्य है बिहार दरोगा में जो भी प्रश्न आते हैं उनके लिए। तो देखिएगा, आज जो है इकोनॉमिक्स से संबंधित वीडियो ज़्यादातर होगा, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है मांग तथा पूर्ति के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करने हेतु कौन से आधार वर्ष का सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत में उपयोग हुआ था? तो ये जो है 1948-49 का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासी और उनकी संपत्ति द्वारा सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, क्या कहते हैं? तो ये जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो ये जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर, कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसको चयन कीजिए। तो इसमें जो है केवल 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो ये जो है आपका 1 हेक्टेयर से कम है। आगे देखिएगा 7 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेगा फूड पार्क बनाने के उद्देश्य हैं? तो देखिएगा, इसका जो है आपका 1, 2 और 3 ये सही है, यानी कि अस्थाई आपूर्ति व रख रखाव की व्यवस्था करना, किसानों की आय बढ़ाना, और अगला है कृषि उत्पादों को नुकसान को कम करना। तो ये जो है 1, 2, 3 जो है इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 का, सॉरी 8 का नहीं 7 का। चलिए अब 8 देखिए क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था ओवरहीटिंग के लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसका चयन कीजिए। तो इसमें भी जो है केवल 2 सही है, ध्यान दीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक उपभोक्ता को प्रदान किए गए थे? तो देखिएगा, इसका आंसर जो है इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से तात्पर्य है? तो ये जो है प्रतिभूति में व्यापार करना, ये जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेश पर सुझाव देने हेतु डॉक्टर सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये जो है आपका 2008 में किया गया था। 12 नंबर का जो है 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाजार में तरलता में वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में
कमी होगी, यदि तो रिवर्स रेपो दर में कमी कर दी जाए तब। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है। देखिएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अधिकतम सीमा होती है। तो अधिकतम सीमा जो है कितना होती है? तो 24% होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक समष्टि तत्व है? तो ये जो है आपका राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, उस वक्र को क्या कहते हैं जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक समस्या को दर्शाता है? तो इसको जो है आपका उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में किस वस्तु पर मांग का नियम लागू होता है? तो ये जो है सामान्य वस्तु पर। अगला क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं की हमें आदत पड़ जाती है उनकी मांग की लोच कैसी होती है? तो बेलोचदार होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। तो इसमें भी जो है केवल 2 सही होगा। सभी प्रकार के धन पूंजी नहीं हो सकता, ठीक है। ऊपर में कह रहा है कि पूंजी के अंतर्गत संपूर्ण धन आते हैं, तो गलत है वो। आगे देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है? तो ये जो है आपका ब्याज भुगतान। अगला देखिए 22 नंबर, राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ये वित्त मंत्रालय करता है। अगला क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, नीरज कुमार गुप्ता समिति। आगे देखिएगा 24 नंबर, क्या कह रहा है, कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है सरकारी घाटे में कमी कर सकता है। कौन कमी कर सकता है? तो देखिएगा ये जो है आपका 1 और 2 कमी कर सकता है, यानी कि करों में वृद्धि और व्यय में कटौती। ये जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों के संदर्भ में धारणीय मुद्रास्फीति मानी जाती है। तो धारणीय मुद्रास्फीति मानी जाती है तो 5 से 6%। आगे देखिए 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो ये जो है अपना प्यारा देश भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई? तो ये शिवांगी सिंह। अगला है, यूक्रेन के लिए भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हर्ष कुमार जैन को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो AK गोयल है। अगला क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2022 की जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 3 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने कहाँ में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये जो है आपका बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर किसे चुना गया? तो ये जो है आपका येल ब्राउन पीवेट, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 से संबंधित किसका मिलान गलत है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सही बात है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये गलत बात है, ये गलत बात है, यही इसका आंसर होगा। गलत मिलान करने के लिए कह रहा था। अभिनेत्री जेसिका चेस्टन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन। देखिए अभिनेता कौन था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। बिहार के आचार्य चंदना जी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये इनका सामाजिक कार्य में। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये मधु कांकरिया को। आगे देखिएगा संगीत कुलनिहाही पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है भक्त वत्सल्य को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है 15वां एशिया कप 2022 ट्रॉफी को श्रीलंका ने अब तक कुल कितने बार अपने नाम किया है? तो 6 बार किया है। कितना बार? 6 बार। आगे 39 देखिएगा डेविस कप 2021 को किस देश ने जीता? तो ये रूस ने जीता। आगे देखिएगा पुस्तक पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक कौन है? तो प्रभात कुमार है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये जो है 2024 तक। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। किस राज्य का डोंग जिला 100% जैविक खेती करने वाला पहला जिला बन गया? तो ये गुजरात का है, ऑप्शन ए। अगला है कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये केरल में। अगला देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्या कह रहा है? 45 नंबर कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा गौदिन्य आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? तो ये जो है आपका मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए फीफा विश्व कप 2022 का उद्घाटन समारोह नवंबर 2022 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कतर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे का शुभारंभ किया। समझ सकते हैं, चौथे संस्करण का शुभारंभ किया, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेखा शर्मा। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए एक हाथी मौत लेख परीक्षा ढांचा पेश किया है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 49 का सी। आगे देखिए 50 नंबर मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल भारत में किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 नवंबर। चलिए दोस्तों, तो ये 50 क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।